हाय हाय पतंग। अच्छा ये तो प्रॉपर आप ले आए यार। चलो फिर छत में चलते हैं इसे उड़ाने के लिए ना। मैं पकौड़े बनाती हूँ, ठीक है, मजा आएगा ना। संडे का दिन है और आशीष और ईशु दोनों ही घर पे थे और मंडे को मकर संक्रांति है, तो आज ना पतंगबाजी की तैयारी हो रही है। और मैंने ना एक रात पहले ही मूंग की दाल भिगोने के लिए रख दी थी। फिर मैंने आशीष से बोला चलो आप लोग पतंग उड़ाओ और वहीं छत में बैठ के हम मंगोड़े खाएंगे, तो बस मंगोड़े बना लेते हैं। अब इसे हम पीस लेंगे। दाल को पीसते टाइम कोशिश करें कि पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि आगे चल के इसमें हम सब्जियां डालेंगे, वो भी पानी छोड़ेंगी ना तो काफ़ी ज़्यादा गीला बैटर हो जाएगा, फिर वो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोशिश करें जितना सूखा आप इसे पीस सकें। अब देखिए मैंने इसे पीस लिया है, 2-3 बारी में मैंने पीसा है और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। मैंने बताया ना मैंने 2-3 बार में पीसा था, तो फर्स्ट वाला बैच थोड़ा ज़्यादा महीन हो गया था, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा दरदरा रखा। अब बस यहाँ पर मैं बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो प्याज काटेंगे और चलिए सबसे पहले हम चटनी अभी बना लेते हैं। तो इस चटनी में मैं डालने वाली हूँ प्याज, इसलिए मैंने प्याज छील ली है और ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2 टमाटर, आधी प्याज, हरी मिर्च, 1 मुट्ठी के करीबन मैंने धनिया पत्ती ले ली है, स्वाद अनुसार नमक, 2 लहसुन की कली ले ली है और एक बिल्कुल छोटा अदरक का टुकड़ा ले लिया है और नींबू का रस इसमें हम डाल देंगे। तो बहुत टेस्टी ये चटनी बनकर निकलती है। अगर आपने इस तरीके से चटनी कभी नहीं बनाई है तो एक बारी ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है। हम यूपी से हैं तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है, कई जगह लोहड़ी मनाई जाती है, तो कई जगह पोंगल मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है। आप सभी को ये सारे ही फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जो आने वाला साल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायी रहे। चटनी मैंने पीस ली है और देखिए कितनी यमी ये चटनी लग रही है ऑलरेडी। चलिए चटनी रखते हैं साइड में। अब मंगोड़े में डालेंगे हम बहुत सारी सब्जियां, तो उसके लिए यहाँ पर ना मैंने प्याज ले ली है और प्याज को जितना महीन आप कट कर सकते हैं उतना महीन कीजिएगा। महीन मतलब पतली पतली स्लाइसेस, ज़्यादा छोटे छोटे नहीं। तो मैं लंबे पतले स्लाइस कट कर रही हूँ। प्याज के साथ में हमें चाहिए धनिया पत्ती, तो मैंने बहुत सारी, लिटरली ढेर सारी वाली मैंने धनिया पत्ती ले ली है। बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये दोनों चीज़ें ले लिए, हरी मिर्च भी काट के ले ली है और हमें चाहिए पालक। जितनी आप पालक डालें उतना कम है, तो मैंने तो बहुत सारी ले ली है और इसे भी हम कट कर लेंगे। नॉर्मल कटिंग करनी है, ज़्यादा महीन या ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। सब्जियां हमारी कट गई हैं। चलिए अब बना लेते हैं मंगोड़े। इसमें ना प्याज और पालक बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो प्याज और चटनी में जो लहसुन हमने डाला है उसे स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज लहसुन के भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। एक ज़रूरी चीज़ जाएगी, वो है नमक स्वाद अनुसार। तो मैं 1 भरकर चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप ये डालते हैं कि नहीं, वो है सफ़ेद तिल। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच भर के सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक कभी पकोड़े में तिल डाल के ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पे एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो तिल का सौंधापन है वो बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस सारी ही चीज़ें अब मैं मिक्स कर लूँगी। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा है देखिए कि दाल कम है सब्जियां ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी और फिर आपको इसमें दाल ज़्यादा लगेगी। इसलिए अपने अकॉर्डिंग सब्जियां कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो प्याज और पालक ही जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग, भाई श्रद्धा है जिसकी जो डालना है। चलिए देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, बस बिल्कुल ऐसी ही। अब ले लेते हैं एक कढ़ाई। मैं यहाँ पर ये जो कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ ये है कास्ट आयरन की कढ़ाई। सब लोग पूछते हैं कहाँ से ली, तो ये मैं केरला गई थी तब वहाँ से लेकर आई थी। अब इसमें मैं डाल दूँगी तेल। तो यहाँ पर जो मैं तेल यूज़ कर रही हूँ ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। तो ऑन एंड ऑल ये जो हमारी रेसिपी है ये
हेल्दी वर्जन आप कह सकते हैं। अच्छा, इसे हेल्दी रेसिपी कहेंगे आप कि अनहेल्दी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बस पकोड़े तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे बनाएंगे और इसे हम स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम थोड़ा हाई रखेंगे ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो तेल ना पिए। एक बारी जो पकोड़े हैं उनकी जो आउटर लेयर है वो थोड़ा सा सिक जाएगी। उसके बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं ये मंगोड़े, और जो हमने हरी चटनी बनाई है और मंगोड़े, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो हेवन मेड है। आप क्या क्या बनता है मकर संक्रांति के एक दिन पहले बताइएगा। हमारे यहाँ तो मंगोड़े ही बनते हैं और गुलगुले भी बनते हैं, पुए भी बनते हैं, तो वो मैंने नहीं बनाए हैं, कभी और बना लेंगे। एक ही दिन इतना सारा कैसे खाएंगे। जब तक यहाँ पकौड़े सिक रहे हैं, काफ़ी टाइम लग रहा था, मैं खाली खड़ी थी, तो मैं यहाँ पर आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं लिटरली अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्शन बना पा रही हूँ। इतने सारे कमेंट्स होते हैं तो कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं, उनके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो सो सॉरी फॉर दैट। देखिए, बातें करते करते हमारे मंगोड़े भी सिक गए हैं, तो उसे मैंने निकाल लिया एक टिश्यू पेपर में, और वो तिल देखिए कैसे चमक रही है, और तोड़ के दिखा रही हूँ एक मंगोड़े। देखिए बहुत अच्छी तरीके से अंदर से भी सेके हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इसे आप मीडियम फ्लेम पे सेकें ताकि आपके मंगोड़े अंदर से गिलगिले ना रहें, अच्छी तरीके से पक जाए। कई लोग मंगोड़े में ना बेसन भी डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर मुझे बिना बेसन के मंगोड़े बनाना ज़्यादा पसंद है। देखिए सारे ही मंगोड़े मैंने सेक लिए हैं, इसे मैंने ना ट्रांसफ़र कर दिया है एक बाउल में। और एक छोटी सी टिप दूँ आपको, अगर ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रखने हैं ना मंगोड़े, तो जिस भी बाउल में आप इसे ट्रांसफ़र करें ना, उसे ढके मत। ढकने से ना जल्दी मुलायम हो जाता, और ऐसे खुले रखेंगे ना तो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। मैं आ गई हूँ ऊपर छत में। यहाँ पर आशीष और बच्चा पार्टी, सारे कॉलोनी के बच्चे आ रखे थे, तो सब ना छत में पतंग उड़ा रहे थे, तो मैं यहीं पर ले आई हूँ चटनी और मंगोड़े, और हम सब यहीं पर बैठ के एंजॉय करेंगे। पहले तो मैं बैठ गई कि यार आशीष उड़ा रहे हैं, फिर आशीष ने बोला चलो। फिर ये पतंग उड़ाने में ना मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि हवा ज़्यादा एज इन चल नहीं रही थी और स्काई में लिटरली एक भी पतंग नहीं थी। हमें लग रहा था कि इकलौते हम ही पतंग उड़ा रहे हैं, बस शौक है अपना अपना। तो बस थोड़ी देर पतंग उड़ाई और उसके बाद हम सब ने मिलकर मंगोड़े एंजॉय किए। बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने अंदर से और बाहर से क्रिस्पी एंड करारे। बहुत मज़ा आया। और इस तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ें करके भी हम फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी एक यादगार मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंजॉय।